इस मुद्दे को लेकर जापान देखने को मिली है। दिन में जो है बिल्कुल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था इस चीज के ऊपर कि पेपर नहीं होगा, लेकिन अभी जो है फिलहाल के कुछ मामला देखो। एक तो आपने दयाल सिंह कॉलेज का नोटिस देखा होगा, उस दयाल सिंह कॉलेज का नोटिस के अंदर यह बात क्लियर तौर पर स्पष्ट लिखी गई थी कि पेपर जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, ठीक है। और अब उसके बाद जो है बच्चे जो है वो घर आ चुके हैं, आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई रास्ते में कोई कुछ है, बड़ा बूंदा सिस्टम हो रहा है भाई। लेकिन दुख है हमने इस बात का। लेकिन अभी जो है मामला और तरह का है। पहली चीज के है कि ये जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, इसका अब तक नोटिस नहीं आया है कि पेपर कैंसिल है या नहीं, ठीक है। पहली चीज तो ये संदेह पैदा करता है कि नोटिस नहीं आया कि पेपर कैंसिल है नहीं है, अब तक नोटिस नहीं आया है। दूसरी चीज जो है, माननीय चेयरमैन साहब से भी कोशिश करें हमने बात करने की, पुष्टि करने की, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की पुष्टि वहां से नहीं हुई। लेकिन जब अन्य सूत्रों के हवाले से सोर्सेज जो है उनको जब लगाया इस काम के ऊपर कि आप लोग बताइए कि क्या मामला सारा का सारा, तो ये जो मामला जो था बच्चे मान के चल चुके थे कि पेपर नहीं होगा, जो बैठे हुए थे कि पेपर क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अब जो है पूरी की पूरी बाजी ये लग रहा है कि पलट जाएगी। एक तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि प्रत्येक उस बच्चे के पास पहुंच जाए जिसने पेपर देना है। पहली चीज, दयाल सिंह कॉलेज के अंदर जो नोटिस इस प्रिंसिपल ने जारी किया था उसके पास आधे घंटे के बाद तुरंत फोन आ लिया कि आपने किसकी परमिशन के बाद ये जो नोटिस जो है वो जारी किया है। तब उनको कहा गया कि आप इस नोटिस को हटाइए, क्योंकि अभी तक एचएसएससी की तरफ से लीगल ये नहीं कहा गया है कि पेपर कैंसिल होगा। इसलिए जो है पहली चीज उसके पास फोन आ चुका है। दूसरी चीज जो है, दयाल सिंह कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो भी इस चीज को मानते हैं कि हाँ कुछ भी हो सकता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आप नियर बाई किसी स्टेशन के पास हैं, कहने का मतलब जहां आपका पेपर है वहां अगर आपके पास है, बहुत जुड़े रहिए, एक टॉप की खबर बताऊंगा जिस जो सारी चीजें जो बाजी पलटेगी उसके बारे में चर्चा करूंगा। दूसरी चीज जो है आपने बता दूं मैं कि जहां भी आपका पेपर है, अगर आप आसपास गए हो तो वहां पर माहौल देखना, उस कॉलेज के अंदर, उस स्कूल के अंदर वो माहौल ये चल रहा है, वहां कैमरे लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर मैं हिसार की बात करूं, हिसार के अंदर सेंटर है, तो हिसार के अंदर जो है कैमरे लगाए जा रहे हैं कि पेपर होगा कल। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो इंपॉर्टेंट बात है, जो स्टाफ है जिसकी ड्यूटी आई है उस स्टाफ को रवाना कर दिया गया है, और उस सारे के सारे स्टाफ जो उसको ये बोल दिया गया है कि आप लोग ड्यूटी पे रहिए, जब तक एचएसएससी की तरफ से कोई कैंसिलेशन का नोटिस या कोई वो नहीं आ जाता तब तक जो है आप लोग ये समझे कि पेपर होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये है, मामला सिंगल बेंच का था। जस्टिस एस एस सांदोवालिया की जो बेंच जो थी, उसने दिन में ऐसा बताया जा रहा है, मैं इस बारे में मुझे कंफर्म खबर नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो माननीय चीफ जस्टिस है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, वो आज छुट्टी पर थे। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन किसी एडवोकेट ने मेरे को बताया कि वो छुट्टी पर थे। इस कारण जो है एस एस सांदोवालिया जो सीनियर मोस्ट जज जो थे, उनको ये सारा का सारा मामला दिया गया था, उनको सौंपा गया था। अब दिन में उन्होंने क्लियर तौर पर सटे लगा दिया था। अब जो ताजा अपडेट है आपके सामने वो देने जा रहा हूं, एक बार आप इसको शेयर कर दे ताकि प्रत्येक उस बच्चे के पास पहुंच जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी फिलहाल रात के 9:24-25 हो चुके हैं, अभी भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो चैंबर हैं, जो सरकारी वकील हैं, जो एजी हैं, जो डबल एजी हैं, वो सारे के सारे बैठे हुए हैं। और इससे बड़ी रिपोर्ट आपको बता दूं, रिपोर्ट ये है, अंदरूनी मैंने जहां तक सोर्सेज जहां संपर्क है उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तब ये पता लगा कि रात के ठीक 11 साढ़े 11 बजे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बंद हो चुका। आप सभी को पता कल छुट्टी है। रात के 11 साढ़े 11 बजे सुनवाई होगी जज के घर के ऊपर, क्योंकि जज का जो घर जो होता है उसके अंदर एक स्पेशल कोर्ट होती है, और उस स्पेशल कोर्ट के अंदर इमरजेंसी जो केसेस होते हैं उनकी सुनवाई की जाती है। ये पुख्ता सबूत है, पुख्ता रिपोर्ट हमारे पास है कि अभी भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जो सरकारी वकील हैं वो पूरी की पूरी इस चीज की तैयारी कर रहे हैं कि पेपर किसी भी तरह से होगा। और वो जो है इसके ऊपर जो अंतरिम सटे जो है इस ऑर्डर के ऊपर कि पेपर नहीं होना चाहिए,
इसके ऊपर, क्योंकि आप सभी को पता है सरकार की सरेआम इसके अंदर जो है बेइज्जती होनी है, ऑन लग रही है, इसलिए जो है दोबारा से रिव्यू पिटीशन डबल बेंच के अंदर जो है जज के घर के ऊपर ये मामला सारा का सारा आज रात को होगा। और जब सीधी सी बात है, जो मैंने एक और वकील साहब से बात करी है कि क्या जो विपक्षी वकील हैं, जो बच्चों के वकील हैं, क्या उनको उनका शामिल होना जरूरी है? तब एक वकील साहब ने कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो वकील उसके अंदर शामिल हों। ठीक है, ये कोई कंडीशन नहीं कि वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो है अगर वो भी शामिल नहीं होंगे, आप सभी को पता है न्यायपालिका का। लेकिन उससे भी बड़ी बात, एक और बड़ा खुलासा मैं आपको कर देता हूं, हरियाणा सरकार की तरफ से जो सरकारी वकील हैं, जो भी सिस्टम आप कह सकते हैं सरकार पावर के अंदर बैठी, वो क्या कर सकती है आप समझ सकते हो, बिल्कुल सख्त हिदायत दे दी गई है कि कल की डेट में पेपर होना चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर सुबह इतनी जल्दी कैसे पहुंचे? तो जो अंदरूनी रिपोर्ट ये कह रही है कि क्योंकि एक शिफ्ट में पेपर है, तो मॉर्निंग वाला पेपर है जो कल का, वो इवनिंग शिफ्ट में करवाया जा सकता है। ऐसी भी सूचनाएं आ रही है कि इवनिंग शिफ्ट में हो सकता है जिनका दूर का पेपर है। दूसरी चीज, रोडवेज को इसके लिए अल्टीमेटम दिया गया कि आप लोग तैयार रहिएगा, पेपर होगा। रोडवेज से भी मैं हमने बात की अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि हमारे को सख्त निर्देश मिले हुए कि आप लोग अपनी तैयारी रखिए, जारी रखिए, बसों का शेड्यूल आप लोग जारी रखिए। ये तय है कि रात को जो है सुनवाई होगी, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वकील, जो सीनियर मोस्ट वकील हैं, जो सरकारी वकील जो होते हैं, जो सरकार का पक्ष माननीय न्यायालय के अंदर रखते हैं, वो इस मामले के ऊपर पूरी तैयारी कर रहे हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। मेरी 10-15 मिनट पहले जो सोर्सेज है वहां से हमारी बात हुई है, और 10-15 मिनट पहले उनसे बात हुई थी, उनका कहना है कि श्योर है रात को सुनवाई होगी। और सुनवाई निश्चित रूप से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तो बंद हो चुका है, रात में किसी घर जो जज का घर होता है उसके ऊपर सुनवाई होगी। और निश्चित रूप से जब जब मामलों के अंदर हाईकोर्ट के अंदर रात को सुनवाई होती है, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, तो निश्चित रूप से बाजी पलटती है। तो भाई दिन में जो हमने खबर दी थी आपको कि पेपर नहीं होगा, आप लोग वापस आ सकते हैं, वो उस टाइम की स्थिति थी, उस स्थिति के हिसाब से हमने आपको खबर देने का काम किया था। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एचएसएससी ये मामला जो है इसको पलट सकती है। और बाजी जो है, जहां तक सूत्र सारी चीजें बता रही है, क्योंकि अगर एचएसएससी ने, एक बात बता दो, एग्जाम क्योंकि 4 बजे से पहले 4 बजे के आसपास सटे लग चुका था, अगर एचएसएससी को ये एग्जाम कैंसिल करना होता तो सिर्फ 5 लाइन का 6 लाइन का एक वो पोस्टपोन का लेटर टाइप रखा उनके पास में, वो सिर्फ साइट के ऊपर डालना था उन्होंने, लेकिन अब तक नहीं डाला गया है। माननीय चेयरमैन साहब किसी टाइम, खासतौर पर मैं जब भी बात करता हूं तो चाहे रात में बात कर लूं, फोन उठाते हैं मेरा वो, लेकिन 2-3 बार मैंने ट्राई किया, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजा, लेकिन उन्होंने अब तक इसका जवाब नहीं दिया है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी स्टेटमेंट जो आधिकारिक स्टेटमेंट मानी जाएगी। इसलिए क्योंकि अगर वो कहते हैं कि पेपर होगा, लेकिन अब जज साहब का मूड के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि रात में अगला किस मूड में है, किस पोजीशन में, के अगला नाइट जे रात में, और चेयरमैन साहब कह दें, इसलिए चेयरमैन साहब कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट जो है वो देने से बच रहे हैं। तो भाई 100 की खबर जो बाद में जुड़े, जो लेट जुड़े हैं, एक तो आपसे कहूंगा कि आप जो सारे के सारे जो हैं इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि प्रत्येक उस बच्चे के पास पहुंचे जो पेपर देने के लिए चला हुआ है। कोई सचिन नाम का लड़का कह रहा है कि हमारी ड्यूटी है बायोमेट्रिक में, हमें बुलाया गया है, बिल्कुल कैमरे लग रहे हैं, स्टाफ को तैयार रखा गया है। स्टाफ जो है दयाल सिंह कॉलेज के पास में जो नोटिस जो प्रिंसिपल ने निकाला था, उसके पास फोन आ चुका है कि आप किसकी सह पे आपने किया है, तुरंत इसको आप लोग रिजेक्ट करिए। और दूसरी चीज मैंने बता दी कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वकील जो हो बैठे हुए हैं, इसलिए आप अपने जो सेंटर जो है उन सेंटरों के नजदीक जाइए। अब तो भाई एक चीज दिमाग में सेट कर लो, मैं मानता हूं कि बहुत सारी तंगी आपने हुई है, शायद उसमें हमारा बरगया का भी फॉल्ट आप कह सकते हो, क्योंकि देखो हमने तो जो खबर आई थी वो खबर आपको बताने का काम कर दिया, ठीक है। लेकिन अब जो है आप लोग अपने सेंटर जो अपने सेंटरों के नजदीक जाने की कोशिश करिएगा। रात का समय है, लेकिन जहां तक अंदरूनी खबर ये आ रही कि अगर मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर नहीं हो सकता तो इसको इवनिंग शिफ्ट में पेपर लिया जा सकता है, क्योंकि एक ही शिफ्ट के अंदर पेपर है, तो हो सकता है कि इवनिंग में हो, प्रॉपर बच्चों को पहुंचने का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, प्रॉपर सबको टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी को टाइम नहीं मिलेगा। तो ये खबर थी भाई, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जो है उसके घर के जो माननीय जज साहब है, कौन से जज हैं, उनके घर के ऊपर जो है सुनवाई रात को होगी। पूरी तैयारी इस केस की चल रही है और इसके ऊपर स्टे ले लिया जाए। दूसरी चीज, माननीय सीएम साहब जो है वो सख्त है इस मामले के ऊपर, उन्होंने कहा कि कल कैसे भी हो पेपर होना चाहिए। मैं कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं दे रहा सीएम साहब की तरफ से, लेकिन जो हमारे अंदरूनी जो यारे प्यारे मित्र जो है उनकी तरफ से जब हमने बात की, तो उनका कहना था कि सीएम साहब ने क्लियर 2 टूक शब्दों में कह दिया कि पेपर कल की डेट में होना चाहिए। जब मुखिया है, राजा है, कुछ भी कर सकते हैं, जब उन्होंने कह दिया कि क्लियर पेपर होगा, तो इसलिए जो भी बच्चे घरों से अब वापिस आ गए या कुछ भी है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, और आप लोग जो है
पहुंचे अपने अपने स्टेशनों के ऊपर, नजदीक लगने की कोशिश करिए, क्योंकि पूरी रात में हरियाणा कवर किया जा सकता है। उसका भाई आपका 500-700 हजार की डंडाई दिन में होगी हो, इब भी इतनी और हो जाएगी, गाड़ी में 500-700 हजार रुपये और लग जाएंगे। लेकिन जो है दिन में हमने जो हमारे पास जो सूचना थी उसके हिसाब से आपको बताया। लेकिन अब जो है ऐसी खबरें ये आ रही कि पेपर होगा, जब तक एचएसएससी आधिकारिक नोटिस नहीं निकाल देती कि पेपर कैंसिल है, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा पीछे के एलएम का पेपर था, आउट हो गया था, उसके बाद जो है बच्चे सेंटरों के ऊपर पहुंच चुके थे। 1 बजे तीसरी शिफ्ट में पेपर होना था, और जैसे ही जब 1 बजे पेपर शुरू होना था तो उससे पहले तुरंत ये नोटिस डाला गया था कि पेपर जो है इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो इसलिए भाई, क्योंकि बहुत दिन बाद, 2-3 साल बाद जो है ऐसा मौका आया कि पेपर होगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, आपने जिंदगी बनानी है तो 500-700 रुपये और खर्चा लग जाएगा, तो अपने अपने सेंटर जो है, सेंटरों के नजदीक आप लोग लगने की कोशिश करिए, रात में जैसी भी हो। अगर आप लोगों को हिसार के अंदर रुकने की कोई समस्या है तो मेरा नंबर है 90 509 61 500, वहां अरेंजमेंट जो है आपकी हम करवा देंगे। हमारा जो लीसो का स्टूडियो जो है, वहां कम से कम भी 20-25 बंदों के लिए आपका प्रबंध हो जाएगा बड़े आराम से। कोई बहन बेटी रुकना चाहते हैं तो उसके लिए हमने लीसो हिसार का जो ऑफिस जो है वहां आप रुक सकते हैं। मुझे आप 90 509 61 500 के अंदर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल है मेरा जीके परवीन उड़ान, उसके अंदर मैं डाल दूंगा। इसके अलावा कोई भी अगर नोटिस आता है आधिकारिक, तो जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर मैं आपको तुरंत शेयर करूंगा। रात में चाहे कितनी रात हो जाओ, तो मैं जो है सोने वाले नहीं है जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा। भाई क्या करें, सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। हम तो चाहते हैं कि सीटी क्वालिफाई होना चाहिए, और क्वालिफाई बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कर रही। अभी कह रहे हैं कि किसी बच्चे ने भेजा कि दयाल सिंह कॉलेज का नोटिस आ गया कि एग्जाम होगा। भाई वह बात मैं कहने लग रहा हूँ, रात में सुनवाई होगी, सुनवाई के अंदर ऐसे भी आसार जो जिन भाई साहब से मेरी बात हुई है, जो हमारे प्यारे मित्र हैं, उन्होंने ये भी कहा कि 100% सटे टूटेगा। ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये एक आधिकारिक बंदा है, ऐसा बहुत ऊंचे लेवल के ऊपर है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर, वहां से ये बयान आया कि 100% ये है कि ये स्टे जो है टूटेगा, और कल की डेट में एग्जाम कंफर्म होगा। मैं नहीं कह रहा, ये हालात जो है मैं हालात बता रहा हूँ, ताकि कोई बच्चा अगर हाँ भाई आराम तक चादर तान के सो जाए और तड़का पेपर हो जाए और काम का पे तड़का हमने गाड़ा बका। इसलिए इतनी रात को लाइव आने का यही कारण था। बेटा भड़क सबको हो रही, मारा भी हो रही, नींद को नहीं आती। सच बताऊं तो आपके सामने लाइव आने की हिम्मत नहीं थी, 1-2 गिलास पानी पी के उसके बाद आपके सामने लाइव आने का साहस कराया है। क्योंकि दिन में जो स्थितियां थी, स्थितियों के अकॉर्डिंग जो था हमने सारा आपको बताने का काम किया था। तो भाई हिसार के अंदर अगर आपको दिक्कत है, कहीं भी लीसो ऐप जो हमारा स्टूडियो है हिसार के अंदर, वहां 20-25 बंदों की व्यवस्था हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। पेपर कैंसिल हो जाए, लेकिन भाई सरकार नहीं चाहती। सरकार चाहती तो पेपर कैंसिल कर देती कब का। लेकिन दोबारा फिर आपको जो नए बच्चे जुड़े उनको बता दूं, एक तो स्टाफ को तत्पर रहने के लिए बोला गया है, जो भी स्टाफ है उसको बोला गया है कि आप लोग अपनी ड्यूटी निभाइए। जो जो बंदे फील्ड के हैं या सबकी ड्यूटी लगाने का काम कर दिया गया है। दूसरी चीज जो है, दयाल सिंह कॉलेज का दोबारा नोटिस कह रहे हैं। अभी लाइव में किसी ने कमेंट किया, मैंने देखा नहीं है, कि भाई नोटिस आ चुका है और जो पेपर जो है वो कन्फर्म हो गया, ऐसा कहा गया है। तीसरी चीज, हिसार के अंदर जो है देवी जो कॉलेज है, स्कूल है, वहां अभी भी जो कैमरे जो है, कैमरे लगाने का काम वहां किया जा रहा है। वहां का स्टाफ ये कह रहा है पेपर होगा। एचएसएससी की तरफ से भी अंदर से रिपोर्ट आई है कि स्टाफ जो है सारा का सारा काम जो है पूरी तैयारी के ऊपर है, लगे हुए हैं कि पेपर 100% होगा। ठीक है, ये लगे हुए हैं कि पेपर 100% होगा। मैं लोकेशन भेज दूंगा आपको ग्रुप में, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा जीके परवीन उड़ान, उसके अंदर मैं हिसार स्टूडियो की लोकेशन अभी आपको भेज दूंगा। मैं हिसार से लगभग 30 किलोमीटर दूर हूँ। अगर मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा अभी चल के रात में। आप लोगों के लिए कोई डिनाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आके जो भी प्रबंध करना होगा हम लोग कर देंगे, चिंता ना करो आप, ठीक है। हिसार में रहने की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा सिस्टम कर देंगे। बिल्कुल भाई, रात के अंदर जो है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो उसके अंदर सुनवाई होगी, ऐसा तय माना जा रहा है। और सुनवाई जो है आप सभी को पता है, किसी जज जो है जज के घर पर होगी। और जब घर पर, खासतौर पर हाईकोर्ट के मामलों के अंदर घर पर जब भी सुनवाई होती है, तो ऐसे मामलों के अंदर सरकार का जो पक्ष होता है वो रखा जाता है। तो इसलिए अब ऐसा नहीं कह सकते हालात जो बने हुए कि पेपर नहीं होगा। तो अभी चांस जो है, खासतौर पर एक बात और आपने बताऊं, मेरी जिन जिन लोगों से बात हुई है जो इस सिस्टम का हिस्सा है, जिन्होंने एग्जाम को कंडक्ट करवाना है या जो भी है, उनका कहना है कि 99% अब तक जो है चांस है कि पेपर होगा। तो रात में सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद स्टे टूटेगा, स्टे टूटते ही हाँ ये हो सकता है कि मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो है पेपर ना लिया जाए। हो सकता है कि ये पेपर जो है इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो है कंडक्ट करवा जाए। सर सुना है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए एससी वाले, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं पहुंचे हैं। वो दैनिक भास्कर अखबार की खबर थी, लेकिन कंफर्म नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे, जब डबल बेंच इनके फैसले को वो कर देगी। अगर डबल बेंच के अंदर मान लिया कोई ऐसा फैसला आता है, तब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर तब जाएंगे। हो सकता है वहां भी रात को सुनवाई करवा दे, क्योंकि सरकार का काम है, कुछ भी कर सकती है सरकार। कूलर चलाई मुझसे,
ठीक है, तो सुनवाई हो सकती है रात को, लेकिन एक चीज और तय है कि सुप्रीम कोर्ट के भी कागज तैयार हैं। अगर यहाँ नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से भी एचएससी कोई गुरेज नहीं करेगी, तो वहां भी ये लोग जा सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी वो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। इसलिए भाई आप से रिक्वेस्ट है कि आपके जो नजदीकी नियर बाय सेंटर है, चाहे गाड़ी के 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000, 4000, इससे फालतू तो हरियाणा में लाग देखो नहीं। मैं मानता हूँ गरीब बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है ऐसा करना, लेकिन भाई हालात ऐसे पैदा कर दिए गए, हालात ऐसे हो चुके हैं कि भाई सरकार जो है ये चाह रही कि कन्फर्म पेपर लिया जाए, क्योंकि इनको पता अगर ये पेपर कल नहीं हुआ तो निश्चित रूप से जो है विपक्ष को एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा बोलने का। और जैसे विपक्षी पार्टियां सीटी क्वालिफाई के मुद्दे को उठा रही, तो ये मुद्दा जो है बड़े लेवल के ऊपर दोबारा से फिर उठाएंगे। इसलिए सरकार जो है अपनी बिद नहीं पिटवाना चाहेगी, इसलिए ये कन्फर्म माना जा रहा है कि पेपर जो है ये कल होगा। ऐसी जो है खबरें जो है अपोस्ट खबरें आ रही है। सर जी एक नोटिस आया है, क्या नोटिस आया है? मैं तो अभी लाइव हूं, मैं देख नहीं सकता। अगर किसी के पास कोई नोटिस आया तो ऐसा आप मुझे भेजने का कष्ट करें, या इसके अंदर आप लिख दीजिए। भाई मजाक मैंने तो बनाया नहीं है, सिस्टम ऐसा ही है, सिस्टम के द्वारा आप कह सकते हैं मजाक बन गया है बिल्कुल बच्चों का। डबल बेंच में वो जज के मूड के ऊपर बात होती है बेटा, ठीक है। जज क्या करेंगे, वो अपने फैसले के ऊपर रहेंगे, क्योंकि दिन में उन्होंने साफ डिनाई कर दिया था। अब वो क्या करेंगे कि दिन में जो है लाइव चल रहा है, लाइव कर सकते हो आप यूट्यूब पे, आप यानी जज साहब क्या करेंगे, क्या कहेंगे, वो चीज जो है वो देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। भाई डीजल बस बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि क्या कह रहे, एक बच्चे कमेंट आ रहा है कि कमेंट बहुत तेजी से आ रहे हैं, सर बिना सुनवाई के कैसे कर लेगी जुडिशरी के सामने। भाई मैं वही तो बात कर रहा हूँ, कोई सूत्र नहीं बता सकता है क्या होगा बिना सुनवाई के। अरे वही बात तो मैं कहने लग रहा हूँ यार कि अभी भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है वहां पर वकील साहब जो है सरकारी वकील वो बैठे हुए हैं, ठीक है। और वो बैठे हुए हैं, वो इस तैयारी के अंदर है कि कैसे पूरी तैयारी करके कैसे सिस्टम जो है लगाया जाए। अरे यार जी डिस्काउंट दे दो काका, दे रखे है लीसो ऐप पर 10% डिस्काउंट है बीच में, प्लीज ऐप का इस प्रकार का कोई कमेंट ना करे, बहुत दुखी है बालक, ठीक है। तना मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। हाँ भाई किसी का और कोई कमेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं। कल परसों की छुट्टी, कल परसों कुछ नहीं होगा, ठीक है। आज जो है आज रात है, आज की रात भारी है, जो भी होगा आज की रात में होगा। 11 बजे जैसे कोई नोटिफिकेशन आता तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जीके परवीन उड़ान के अंदर आप जुड़े रहिएगा। उस टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है मैं आपको जो भी खबर होगी मेरे पास वो सारी की सारी सूचना जो है वो आपको बताने का काम कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। भाई कूलर की हवा बेस्ट है, एसी गलत है, ठीक है। अगर ऐसा कोई नोटिस आया है तो मेरे ध्यान में नहीं है, अगर कोई ऐसा नोटिस होगा तो मैं देख लेता हूं, लेकिन अगर सरकार की कोई दाढ़ नहीं गली होगी इन लोगों की तो कैंसिल का नोटिस तो बड़े आराम से निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो खबर जो थी वो मैंने बताने का काम कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, भारत माता की जय हो।